वह लड़का तो बस एक बच्चा था जो सोने से भरी घाटी में गिर गया था। अपने सामने लाखों टन चमकता हुआ सोना देखकर लड़का तुरंत उत्साहित हो गया और उसकी आंखें चमक उठी। वह तुरंत दौड़कर गया और बड़ी मुश्किल से जमीन पर पड़े सोने चांदी के खजाने को उठाने लगा। ऐसी अफवाह थी कि जो कोई भी इसे देखेगा वह जल्दी से अमीर बन जाए। लड़का इस समय पूरी तरह से पागल हो चुका था और यहाँ का सारा खजाना समेट कर ले जाना चाहता। इसी समय एक सुनहरी रोशनी ने अचानक उसका ध्यान आकर्षित किया, लेकिन जब वह जांच करने के लिए वहां गया तो वह डर गया। हालांकि यह भयानक दृश्य देखकर लड़का डरा नहीं और भगा भी नहीं, बल्कि आगे बढ़कर लाश को नीचे धक्का मारकर गिरा। फिर उसने लाश से सोने का कंगन उतारकर अपने हाथ में पहन लिया। फिर वह जल्दी से उसी स्थान से जमीन पर पड़े सोने को उठाने लगा। हालांकि जब लड़का खजाना पैक करने में व्यस्त था, अप्रत्याशित रूप से अचानक उसके पीछे अजीब सा धुआं दिखाई दिया। जब उसका भाई घटनास्थल पर पहुंचा तो छोटा लड़का गायब हो चुका था। उसे घाटी में केवल एक जला हुआ जूता मिला। भाई कियांग को तुरंत एहसास हो गया कि स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, एक विशालकाय सुनहरा दर्राई घोड़ा अचानक प्रकट हुआ और उसे पकड़ कर ले गया। हालांकि अजीब बात यह थी कि दर्राई घोड़ा का उसे चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। इसके बजाय वह लगातार हवा में उड़ता रहा जब तक कि दर्राई घोड़ा उसे एक पहाड़ के ऊपर नहीं ले गया। तब भाई कियांग को मामले की सच्चाई पता चला कि दर्राई घोड़ा ने चट्टान पर एक वाक्य लिखा था जिसका अर्थ था कि मैं तुम्हारा छोटा भाई शियाओ शुआई। हालांकि उसका छोटा भाई आज जो कुछ भी है उसका कारण यह है। खजाने की खोज के बाद वह बहुत लालची हो गया, इसलिए उसे विशाल सुनहरा दर्राई घोड़ा बनने का श्राप दिया गया। अपने भाई को दर्द में देखकर कियांग तुरंत आगे बढ़ा और शियाओ शुआई ने उसके हाथ से सोने का कंगन उतारने में मदद। हालांकि शियाओ शुआई ने अस्थायी रूप से दर्द से राहत दी, लेकिन उसके शरीर पर लगे अभिशाप को हटाया नहीं जा सका। अप्रत्याशित रूप से रात में शियाओ शुआई को अचानक अपने दिल में कुछ महसूस हुआ और फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और बाहर उड़ गया। जल्द ही वह रेगिस्तान में आ गया और उसकी मुलाकात एक शेरनी से हुई। शेर को उसका इरादा मालूम हो गया। जब उसने जोरदार दहाड़ लगाई तो दर्राई घोड़ा अचानक हवा में उड़ गया। अगली बात जो उसने देखी वह यह कि शियाओ शुआई का शरीर सामान्य हो